आप ट्रेड लेते हो और फिर परेशान होते हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और एंड में आपका लॉस हो जाता है, या फिर आपको पता ही नहीं होता कि मुझे इस ट्रेड पर कितना लॉस लेना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी चीजों को क्लियर कर देगी। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में 90% बिगिनर लोग सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग के रूल पता नहीं होते। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 सिंपल रूल बताऊंगा जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉलो करता है। अगर आप लोगों ने ये रूल समझ लिए तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहला रूल ये है कि आपने जब भी एंट्री लगानी है उससे पहले आपको एग्जिट का पता हो। बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, पहले एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब मुझे स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लगाने से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट गई तो मैंने इस लेवल पर निकल जाना है। यानी कि सिंपल बात है, पहले आपने एग्जिट का सोचना है, फिर आपने एंट्री लेनी है। दूसरा रूल ये है कि आपको पहले से पता हो कि इस ट्रेड में मुझे कितना लॉस हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर को हमेशा पता होता है कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि मार्केट आपको टाइम टू टाइम बिग लॉसेस के साथ सरप्राइज देगी। मिसाल के तौर पर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको पता होना चाहिए मेरा एक ट्रेड पर $10 रिस्क होगा या $20 रिस्क होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा दिया और फिर आपको पता ही नहीं है 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 100 होगा। तीसरा रूल ये है कि मार्केट आपको कभी भी सरप्राइज ना करे। एक फेयरलेस ट्रेडर कभी भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे ट्रेडिंग में अच्छी सूरत हाल का भी पता होता है और बुरी सूरत हाल का भी पता होता है। यानी कि उसे यह पता होता है कि अगर मार्केट प्राइस मेरे अगेंस्ट चली गई तो मुझे क्या करना है और अगर मार्केट प्राइस मेरी डायरेक्शन में गई तो फिर मुझे क्या करना है। रूल नंबर 4, हमेशा अपना फोकस सीखने पर रखो क्योंकि सीखना हर अच्छे ट्रेडर का फोकस होता है, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट में पैसा बनाने नहीं आते बल्कि वो अपने आप को बेहतर करने के लिए भी आते हैं। अब आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी कि आपने सीखना कहां से, तो मैं आपको सीखने के सोर्सेज बता देता हूं। सबसे बड़ा सोर्स है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, आपने जो गलतियां पीछे की हैं। दूसरा सोर्स है आप दूसरों की मिस्टेक से सीखो, दूसरों ने जो गलतियां की हैं, कर रहे हैं, उनसे सीखो। तीसरा सोर्स है आप चार्ट को सीखो, चार्ट क्या बता रहा है, कब किस तरह की सिचुएशन पैदा करता है, कब किस तरह की मूवमेंट देता है। नंबर 4, जो आपने सीखा है वो प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करके देखो। रूल नंबर 5, अपनी मिस्टेक को पहचानो। अगर आप इस बात को पकड़ लो तो आपको अंदाजा होगा कि ये सबसे डीप रूल है। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं और उसका सलूशन क्या है, यानी उसे हल कैसे किया जा सकता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बिगिनर ट्रेडर को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता होती तो वो सलूशन कहां से तलाश करेगा, और इस चीज में हम सब शामिल होते हैं। इस चीज को मैं एक मिसाल के साथ आप लोगों को समझाता हूं। दो ट्रेडर हैं, दोनों ने सेम जगह से ट्रेड ली। जैसे ही दोनों ट्रेडर ने ट्रेड ओपन की तो ट्रेड उनके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गई। पहला ट्रेडर क्या करता है, अपनी ट्रेड को होल्ड करता रहता है कि शायद ये वापस आ जाए, शायद ये वापस आ जाए, और इसी चक्कर में उसका लॉस बढ़ता रहता है। वहीं पर दूसरा ट्रेडर क्या करता है, जैसे उसने एंट्री ओपन की थी तो साथ ही एसएल लगा दिया था। दूसरे ट्रेडर का एसएल लगे होने की वजह से लॉस छोटा होता है। हालांकि दोनों ने एक ही जगह से ट्रेड को ओपन किया है, एक का लॉस बड़ा हुआ है, एक का लॉस छोटा हुआ है। सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि एक ने रूल को फॉलो करते हुए एसएल लगाया था और दूसरे ने रूल को फॉलो नहीं किया बल्कि होप की बेस पर बैठा रहा है। आप लोग सच सच बताना कि आप ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि एसएल कहां पे लगाना है या बाद में एडजस्ट करते रहते हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हम सबकी गलती है। अगर हम इसे दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसे छोड़ सकते हैं। और ये ऐसी गलतियां हैं, ये ऐसा नॉलेज है जो हम दूसरों से शेयर करने के साथ ही इसे सीख सकते हैं। अगर खुद से ही सीखने की कोशिश करें तो हम उसे नहीं सीख सकते, क्योंकि बाज़ जगहों के बारे में हमें नहीं मालूम होता, वो दूसरे के साथ शेयर करने से ही हमें मालूम में होती हैं। आप लोगों ने ये चीज कमेंट में जरूर बतानी है। ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मैं कुछ रूल आपको बता देता हूँ ताकि आप उन्हें फॉलो करके अपनी मिस्टेक को भी सुधार सकें और जो प्रीवियस जो गलतियां हो गई हैं या जो हो रही हैं उन्हें बेहतर किया जा सके, यानी उसे छोड़ा जा सके। नंबर 1, जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो उससे पहले ही आपने डिसाइड करना है कि मैंने एसएल कहां पे लगाना है। नंबर 2, जब आपने एंट्री लेनी है तो उस पर रिस्क अकाउंट का 1% या 2% लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। नंबर 3, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में अपने रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना। नंबर 4, अगर आपसे लॉस होता है तो आपने ट्रेड के एंड में लिखना है कि आपसे गलती कहां पे हुई। नंबर 5, जब भी आपने ट्रेडिंग के लिए बैठना है स्क्रीन के सामने तो कम से कम भी आपने 20 से
30 मिनट प्रैक्टिस के लिए देने हैं चार्ट पर। ये वो रूल हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ चुके हैं तो प्लीज इन रूल को लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए याद रखना और फॉलो करना आसान हो। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट पूरा का पूरा दिमाग इस्तेमाल होता है। अगर आप इन 5 रूल को फॉलो करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन सकते हो। एक बात याद रखना, जैसे दुकानदार जो माल खरीदता है ना, उसको जितना कम प्राइस पर खरीदेगा वही उसका प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में जितना आप अपने लॉस को कंट्रोल करोगे यही आपका प्रॉफिट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो ट्रेडिंग में आप गलतियां कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उनका हल निकाला जा सके।